Hello students, today's topic is in biology, chapter number 2, standard 8, ICSE board. जैसे आप लोग नाम देख सकते हो, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो क्योंकि चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन, तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? सबसे पहले तो हमें इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। तो आप लोग कहोगे मैम ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यस और नो? और ज़रूरी नहीं कि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इंसान जिंदा नहीं होगा, लेकिन पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी, यानी कि जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज प्रोड्यूस होते हैं। सेम स्पीशीज यानी कि ह्यूमंस के बच्चे ह्यूमंस ही होंगे, मंकी नहीं होंगे। इसका मतलब ये है, यानी कि बच्चे होना या बच्चे का पैदा होना, इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, या जिस प्रोसेस से बच्चे पैदा होते हैं उसको हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन। ओके, तो इफ आई टेल यू प्रॉपर डेफिनेशन, आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है द प्रोसेस बाय विच ओल्ड ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ओके ओके, और क्योंकि ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, और ये हम प्लांट्स और एनिमल, देखिए प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन से ही न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं और एनिमल्स भी रिप्रोडक्शन से ही अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसीलिए आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इंसानों में या बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में मेल और फीमेल होने से ही गेट टुगेदर होने से, या गैमेट्स उनके जब फ्यूज होते हैं तभी ही, हम गैमेट का मतलब अभी बताएंगे, तभी ही ऑफस्प्रिंग्स या न्यू इंडिविजुअल पैदा होते हैं पेरेंट्स से। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स हैं जिसके लिए मेल और फीमेल का होना जरूरी नहीं है। ओके, वो एक सिंगल इंडिविजुअल से ही पैदा हो जाते हैं बच्चे। फॉर एग्जाम्पल, उस टाइप के मेथड को हम असेक्सुअल मेथड कहते हैं, राइट? और जिस प्रोसेस में या जिस रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल का होना जरूरी है, उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल मेथड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑफ मेल और फीमेल होना जरूरी है। तो आपके टेक्स्ट बुक में ये डेफिनेशंस यहाँ पे लर्निंग न्यू वर्ड्स में दिया गया है। गैमेट का मतलब होता है सिंगल सेक्स सेल, यानी कि मेल के सेक्स सेल को भी गैमेट कहेंगे, फीमेल के सेक्स सेल को भी गैमेट कहेंगे। तो गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट जब साथ में आते हैं या फ्यूज होते हैं, वर्ड क्या है? फ्यूजन। साथ में आने को फ्यूजन कहते हैं, अलग जाने को फीजन कहते हैं बायोलॉजी में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब इन दोनों का फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल गैमेट का, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम गैमेट्स कहते हैं। बर्ड क्या होता है? यहाँ बर्ड का भी मीनिंग दिया गया है। ओके, अनडेवलप्ड एम्ब्रियो या एम्ब्रियोनिक शूट विच विल ग्रो इनटू फ्लावर और न्यू स्टेम। ठीक है, जो अनडेवलप, जो बर्ड्स होते हैं, नहीं आप लोग देखे होंगे प्लांट्स के ऊपर बर्ड्स होते हैं, उसके बाद ही वो आगे चल के फ्लावर या बनता है। ओके, और फिर मैंने असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, अभी ये देखिए ये जो वर्ड्स है इसके डिफरेंस एग्जाम में आता है। ओके, या पूछ सकते हैं नेम द टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन इन विच नो सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व, ऐसे कह सकते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन है द रिप्रोडक्शन इन विच सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व, यानी कि सेक्स सेल्स यानी कि मेल और फीमेल सेल दोनों। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म है जाइगोट। जैसे मैंने कहा मेल और फीमेल सेल जब सेक्सुअल मेथड से या असेक्सुअल मेथड से जो जब मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है, गैमेट्स के फ्यूजन होता है, तो जो पहला स्टेज होता है ऑर्गेनिज्म का वो होता है जाइगोट। क्या होता है? जाइगोट, या फिर उसको हम फर्टिलाइज्ड एग रिजल्टिंग फ्रॉम द यूनियन या फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। ओके, दिस इज द डेफिनेशन। तो ये सारे टर्म्स और डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टर्म है, जैसे यही जाइगोट आगे चल के एक एम्ब्रियो बनता है, तो ये डेवलपिंग जाइगोट को ही हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। धीरे धीरे एम्ब्रियो 9 मंथ मदर के पेट में रहता है, फिर वो एक इन्फेंट बन जाता है, ये बच्चा बन जाता है। लेकिन पहला स्टेज क्या है? जाइगोट, फिर धीरे धीरे एम्ब्रियो, फिर हम धीरे धीरे उसको अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ टर्म्स आप लोग को। ठीक है, अब और भी टर्म्स है यहाँ पे, मेंसुरेशन, इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा, एडोलेसेंस। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं अभी फर्दर चैप्टर में डिस्कस करूंगी। सो लेट अस मूव फर्दर इन द चैप्टर। सो योर फर्स्ट टॉपिक इज गिवन इज reproduction. The first topic given is reproduction.
सो अगेन आई विल डिफाइन इट, क्योंकि चैप्टर ही रिप्रोडक्शन के ऊपर है, तो मैं अगेन एंड अगेन डिफाइन करने से आप लोग को मेमोराइज हो जाएगा. रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस by which an organism produces more of living things that makes them different from non-living things. ऐसे भी बोल सकते हैं. देखो कितने सारे डेफिनेशन है, लेकिन मेरे हिसाब से इजी वाला ये है, द प्रोसेस बाय विच ओल्ड ऑर्गेनिज्म गिव राइट टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. ऐसे भी कह सकते हैं. ओके, या फिर कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम पेरेंट्स, ऐसे भी कह सकते हैं. यहाँ पे एक तो 2-3 डेफिनेशन दिए, जो भी आप लोग लिखो करेक्ट है. ओके, तो ये रिप्रोडक्शन एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिससे हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वैरायटी देख सकते हैं. जैसे माँ बाप है, सेम टू सेम बच्चे नहीं होते, थोड़े बहुत वेरिएशन से पैदा होते हैं. ओके, जैसे एक कैट का, अभी जैसे एक कोई भी ऑर्गेनिज्म आप ले लो, तो उसको में जैसे एक पेरेंट्स हैं, उनमें एक ब्लू आई है मदर में, फादर में ग्रीन आईज है, तो क्या पता उस बच्चे में ग्रीन ही आए, ब्लू नहीं आए, तो उस तरह उसके जनरेशन में ग्रीन आए. तो ये थोड़े से यूजेस है रिप्रोडक्शन का. वेरिएशन या जेनेटिक्स भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिप्रोडक्ट, जो आप लोग फर्दर क्लासेस में या हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. ओके, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन अगेन यहाँ पे वापस से इन लोगों ने दिया है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल. तो लेट अस सी वन बाय वन अगेन. ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस बाय वन पेरेंट. इसमें 2 पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें 1 ही पेरेंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए तो असेक्सुअल का. इसमें सेक्सुअल एक्टिविटी होती ही नहीं है. ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स यानी कि बच्चे, ओके, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट. देखो पेरेंट से आइडेंटिकल होते हैं, सेम दिखते हैं, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम नहीं, लेकिन आइडेंटिकल होना और सेम होने में डिफरेंस है. ऑल टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर बेस्ड ऑन माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेल. देखिए स्टूडेंट, माइटोटिक डिवीजन, मियोसिस डिवीजन, ये हम हायर क्लासेस में 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर है आप लोग को. फिर भी अगर मैं आपको एक ब्रीफ में बता दूं माइटोटिक डिवीजन क्या है, तो माइटोटिक या माइटोसिस और मियोसिस में ये डिफरेंस है कि मियोसिस जो होता है वो डिवीजन ऑफ सेल होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल जो सेल्स होते हैं उसी में. ठीक है, ओके, ये सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड है. लेकिन इसमें जो दूसरे सेल्स का डिवीजन, जो ग्रोथ में या जैसे आप लोग बड़े हो रहे हो तो सेल डिवाइड हो रहे हैं ना, तो ये माइटोटिक डिवीजन से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है. तो ये याद रखना है आप लोग को. ये टर्म थोड़ा टफ है आप लोग के हिसाब से, 8th स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन हायर क्लासेस में ये और डीपली समझाया जाएगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे मैंने कहा कि अ न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम 2 गैमेट्स, यानी कि सेक्स सेल्स 2 होने चाहिए और दोनों फिर जुड़ने चाहिए, ज्वाइन टुगेदर. ठीक है, द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैज स्पेशल ऑर्गन्स इन विच स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स और गैमेट्स आर देयर. ठीक है, जैसे मेल गैमेट को हम क्या कहते हैं और फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं, ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है, अब ये आगे हम देखेंगे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट. मेल गैमेट यहाँ पे देखो दिया है, बॉडी सेल्स दिए हैं, पहले ये देख लेते हैं. ये बॉडी सेल दिया है, यहाँ पे मियोसिस हो रहा है. देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट फर्टिलाइज विद द फीमेल गैमेट, ये तो हमने कहा. देखिए मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म. अभी मैंने बताया मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म. फीमेल गैमेट क्या होता है, एग. तो क्या हो रहा है, एक मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, और इंसान में या ह्यूमंस में मेल गैमेट क्या है, ये ह्यूमंस की बात हो रही है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन बता रहे हैं. ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल होता है ना, ये तो आप लोग को पता है. और सेक्सुअल है तो मेल और फीमेल गैमेट होगा, इन दोनों का फ्यूजन होगा. क्या होगा, फ्यूजन. तो मेल गैमेट है क्या, मेल गैमेट यहाँ पे है स्पर्म, और फीमेल गैमेट क्या है, एग भी बोल सकते हो, ओवम भी बोल सकते हो. ओके, तो इन दोनों का फ्यूजन होके क्या बनेगा, जाइगोट. यही जाइगोट आगे चल के क्या बनेगा, एम्ब्रियो. फिर इसका इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में, जो फीमेल बॉडी में यूट्रस में इम्प्लांटेशन होगा, और फिर यही आगे चल के 9 मंथ्स के बाद क्या बनने वाला है, बेबी या इन्फेंट कह दो या बेबी कह दो. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. तो लेकिन ये जैसे मैंने कहा, ये जो ईच गैमेट होते हैं इसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. टोटल क्रोमोसोम 23 पेयर होते हैं ना, पेयर यानी कि 46 क्रोमोसोम होने चाहिए. लेकिन
ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब होता है सेक्सुअल तरीके से, मेल और फीमेल जो होते हैं 23 जो होते हैं मेल से आते हैं, 23 फीमेल से क्रोमोसोम आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन ईच पेरेंट सेल। और जब ये 2 गैमेट्स कंबाइन करते हैं जाइगोट बनता है जिसमें फुल नंबर होता है, इसमें पूरा नंबर होगा, इसमें 43 टोटल होगा, क्योंकि 23 माँ से 23 फादर से। इसी तरह इसी वजह से थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स माँ के आते हैं, थोड़े अब्बा के आते हैं, ठीक है, ये याद रखना है आप लोग को। और यही जाइगोट जैसे मैंने कहा डेवलप, यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया है जो मैंने फ्लो चार्ट के तौर पे दिखाया है, यहाँ पे दिया है अ जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ बेबी, यही बेबी आगे चल के क्या बनता है, एडल्ट। क्या बनता है, एडल्ट। हम बड़े हुए हैं, एक जाइगोट से तो हुए हैं, यस और नो। ओके, यहाँ पे भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। एग, यहाँ पे डायग्राम भी दिया है, स्पर्म का डायग्राम इस तरह है। देखो स्पर्म दिखता कैसे है, स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म इस तरीके से दिखता है। एक टेल भी होता है, उसको मेन बॉडी होता है, टेल मिडल बॉडी होता है और टेल होता है। और यहाँ पे एग ऐसे दिखता है, ये एग है, एग को ऐसे एक न्यूक्लियस के साथ, ये सेल है, दोनों एक सेल है, ठीक है। और ये स्पर्म है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो ये दोनों मिलके क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर माइटोटिक डिवीजन से बॉडी सेल बन जाता है। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। और जैसे मैंने कहा मेल बॉडी में जो मेल गैमेट होते हैं वो स्पर्म्स होते हैं, और फीमेल गैमेट्स को हम एग्स भी बोलते हैं और ओवा भी बोलते हैं। एग्स को हम दूसरा नाम क्या है, ओवा, ओवा, ओवम, जो बहुत सारे एग्स है तो ओवा। और एक एग है, 1 एग को हम ओवम कहेंगे, बहुत सारे एग को हम ओवा कहेंगे, ठीक है। ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में मेल और फीमेल गैमेट्स एक ही बॉडी में होती है, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स। जैसे कि अर्थवर्म, अर्थवर्म में मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं एक ही बॉडी में होता है, उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, so as you can see the next topic is asexual reproduction in plants. So what is asexual reproduction? Again I am telling you all, asexual reproduction वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट की जरूरत नहीं है, ओके। वो सिंपल डिवीजन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बेसिकली जो छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर, जैसे बैक्टीरिया है, अमीबा है, उनको मेल और फीमेल की जरूरत नहीं, वो खुद ही एक कट पिट के हो जाते हैं, यानी कि माइटोटिक डिवीजन से होते हैं। मियोसिस की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप लोग को बहुत बायोलॉजिकल टर्म में अगर मुझे बताना पड़े तो, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो 2 सिमिलर डॉटर सेल्स में रफली इक्वल साइज में कट जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप लोग को दिया गया है एक प्लाज्मोडियम का, तो वहां एक सेल देखो, एक जो है यहाँ पे आप लोग देखिए, देखो बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया, एक सेल है धीरे 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 2 में डिवाइड हो रहा है, फिर वो एक एक फिर 2 में डिवाइड हो जाएंगे, फिर वो 2 वो अपना एक एक डिवाइड, तो इस तरीके से वो डिवीजन होते जाए। तो एक तरीके से ईच डॉटर सेल्स ग्रो इन साइज बिफोर डिवाइड, यानी कि पेरेंट सेल, फिर वो डॉटर सेल्स, ये डॉटर सेल्स बोलते हैं हम लोग को, पेरेंट सेल बोलते हैं, ओके। न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट, ओके, एंड देन द साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिवाइड होकर डॉटर सेल्स बन जाते हैं, ओके। और ये ज्यादा करके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है बैक्टीरिया, अलगे, फंगाई, ओके। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स भी दिए हैं मल्टीपल फिजन के भी, ओके। ये मल्टीपल फिजन यानी कि होते जाता है, फिजन यानी कि क्या होना है, किसी चीज का ब्रेक होना, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल गैमेट का एक होना, तभी तो जाइगोट बनता है, राइट। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दिया है ना, समटाइम्स पर्टिकुलरली जब अनफेवरेबल कंडीशन है, सिस्ट यानी कि जो प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है या वॉल होता है सेल के बाहर, वो डिवाइड करने लगता है, उससे बहुत सारे डॉटर सेल्स बन जाते हैं, और वो बहुत सारे डॉटर सेल्स की डिवीजन को हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। और फिर वो सिस्ट ब्रेक हो जाता है, एक साथ बहुत सारे सेल निकल आते हैं। तो इस टाइप का जो सिस्ट फॉर्मेशन होता है ये पैरासाइट्स में बहुत होता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोअन, एंड इन द प्रोटोजोअन एमीबा, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, मल्टीपल फीचर, यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया है, एग्जाम में अक्सर आते भी हैं बनाने के लिए भी, तो उसको आप लोग हल्के में मत लीजिए। जैसे मैंने कहा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला पार्ट है बाइनरी फिजन, तो क्या मैम और भी पार्ट्स हैं? यस,
अगर मैं आप लोग को इसको एक ट्री चार्ट या फ्लो चार्ट या ट्री चार्ट के फॉर्म में दिखाऊं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप हो सकता है बाइनरी फिजन, दूसरा है बडिंग, फिर है फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और रीजनरेशन। स्टूडेंट्स ये जो मैंने बनाया है इस तरीके से एक ही पेज पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। बाइनरी फिजन जैसे मैंने कहा एक पेरेंट सेल डॉटर सेल्स में, इसका एग्जांपल आपको मैंने अमीबा में दिया था, तो ये अमीबा, प्लाज्मोडियम या बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। लेकिन बडिंग किस में होता है मैम? चलो देखते हैं बडिंग किस में होता है। तो बडिंग भी एक टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें न्यू इंडिविजुअल बनते हैं फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, एक बड़ की तरह। जैसे एक पेड़ में बड़ बन जाता है और फिर उसी से फिर ब्रांचेज और फूल उल बन जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ द बॉडी, आप लोग यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस को थोड़ा सा एक बड़ बन गया, अब वो एक छोटा न्यूक्लियस बन गया, उसको एक बड़ बन गया, फिर उसका एक न्यूक्लियस बन गया। देखो इसी तरह एक एक न्यूक्लियस बनते जा रहा है और वो एक एक ऑर्गेनिज्म बढ़ते जा रहे हैं। ये अक्सर जो इसके एग्जाम्पल है ये ईस्ट में और हाइड्रा में होता है, ठीक है, ईस्ट और हाइड्रा। एग्जाम्पल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि ये पूछे जाते हैं, या मैच द कॉलम के लिए आएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन मैंने ये पूरा TION नहीं लिखा है, आप लोग लिख लेना, टी के ऊपर एन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंट्स में कोई ऑर्गेनिज्म को तोड़ दो, वो न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। इसमें का बेस्ट एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। इसको हम लोग लैब में जब आप लोग हायर क्लासेस में जाते हो तो लैब में बाकायदा इसको दिखाया जाता है माइक्रोस्कोप के अंडर, इसी तरीके से ग्रीन कलर का होता है और ये भी ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसलिए माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं। जब इसको कट करते हैं, वो ब्रेक करते हैं, द फिलामेंट्स ब्रेक अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स अपॉन मैच्योरेशन, खुद भी ब्रेक हो जाते हैं। मैच्योरेशन पे 2 में कट गए, 2 और ऑर्गेनिज्म बन गए। हम एक इंसान को 2 में काट दो, क्या 2 ऑर्गेनिज्म बनेंगे? नहीं, वो तो इंसान फिर इंसान नहीं, वो फिर अल्लाह के पास चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज स्पोर? तो इसमें आप फ्रेगमेंटेशन में एग्जांपल क्या लिखेंगे? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है? स्पाइरोगायरा किसमें होता है? प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग्स, एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत बहुत जरूरी होता है बायोलॉजी में, इसीलिए बच्चे बायोलॉजी से डरते हैं। स्पाइरोगायरा, GYRA। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स यानी कि क्या होता है? माइन दाने टाइप्स, देखो यहाँ पे स्पोर्स, राइट। ये भी एक मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें छोटी छोटी बॉडी स्पोर्स जिसको हम कहते हैं। तो ये जो एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे एक आप ब्रेड ले लो, उसको रात भर रखो, 2-3 दिन ऐसे हल्का गीला करके रखो, 1 दिन 2 दिन रखो, धीरे धीरे आप लोग देखेंगे उसमें फंगस लगेगा, यानी कि उस पर कॉटन जैसे लगेगा, लेकिन एक माइन दाने भी दिखेंगे। अगर आप लोग और माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, वो जो स्पोर्स को आप टोटली माइक्रोस्कोप में देख के उसका प्रॉपरली जैसे यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे देखिए एक स्पोर कैसे दिखता है। एक स्पोर एक या एक ब्रेड के अंदर अगर फंगस को आप लोग देखोगे तो कैसे दिखता है, ये देखिए, ये स्पोरेंजियम जिसपे स्पोर्स निकलते हैं, और ये जो इसका डंटल है, जैसे डंटल टाइप है, स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। तो ये डायग्राम एग्जाम में अक्सर आता है, तो प्लीज इसकी मार्किंग आ जाती है, तो प्लीज पढ़िए, ठीक है। तो दीज स्पोर्स जर्मिनेट फ्रॉम वेयर? और ये जो स्पोर्स होते हैं ये आगे चल के न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं। जस्ट इमेजिन अगर हम लोग छींक में से हमारे जो ड्रॉपलेट्स निकले उससे नए ऑर्गेनिज्म बनने लगे तो फिर क्या होगा? खैर ऐसे नहीं होता है, लेकिन ये ब्रेड मोल्ड जो स्पोर्स है ब्रेड मोल्ड में, उससे ये होता है। स्पोर फॉर्मेशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दीजिए, ब्रेड मोल्ड, ठीक है। इस तरीके से मैंने आप लोग के लिए ट्री चार्ट बनाया ताकि ईजी रहे, ओके, क्लासिफिकेशन इजी रहे और एग्जाम्पल्स लिखना आप लोग को, एग्जाम्पल समझना इजी रहे। नेक्स्ट है लास्ट वाला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो है रीजेनरेशन। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें चाहिए तो देखिए मैं ब्रेड मोल्ड भी लिखा है और एग्जाम्पल्स ये लोअर प्लांट्स में भी होते हैं। लोअर जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जैसे कि फंगस, जैसे एज म्यूकर इन फंगस, ठीक है। और क्या लिख सकते हो? मॉस, फर्न्स, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इनमें से कोई भी एग्जाम्पल को आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन करते हैं। रीजेनरेशन इज द एबिलिटी ऑफ अ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू रिपेयर देमसेल्व्स और ग्रो देयर लॉस्ट पार्ट इज कॉल्ड रीजेनरेशन। यानी कि कोई पार्ट कट गया, वापस से उसको रिपेयर करना, जैसे ग्रास को कट किया तो उसको, तो
आफ्टर अ वीक और सिंस वो फिर से ग्रो होता है, उतना कटा हुआ पार्ट कटा ही नहीं रहता। ये सुनो, जैसे लिजर्ड की दुम कट गई तो थोड़े दिन बाद आप देखोगे वापस से उसकी टेल आ गई। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रीजनरेशन। तो ये एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप लोग? लिजर्ड का टेल लिख दो, यहाँ पे टेल लिखो तो समझने के लिए। और क्या एग्जाम्पल लिखेंगे? ग्रास की कटिंग। ओके, गुड। अब नेक्स्ट टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो व्हाट इज दिस वेजिटेटिव प्रोपगेशन? देखिए, बहुत सारी फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली विद द हेल्प ऑफ द फ्लावर्स एंड प्रोड्यूस सीड्स। आप लोगों को पता है मेन सेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लांट वो उसका फ्लावर ही होता है, फ्लावर से ही वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। ये आप लोग को हम लोग ने लोअर क्लासेस में पढ़े हैं कैसे होता है। ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये सुनो। लेकिन कुछ प्लांट्स में फ्लावर से नहीं होता है, दूसरे पार्ट से होता है, लीफ से, स्टेम से। तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव इसलिए क्योंकि ये प्लांट्स में होता है। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्रोपगेशन यानी कि इस पार्ट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दिस इज द डेफिनेशन, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़े, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम खुद से भी करवा सकते हैं आर्टिफिशियली। नेचुरली तो होता ही है, कुदरती अल्लाह की तरफ से या गॉड की तरफ से, लेकिन आर्टिफिशियल भी हम इंसान करा सकते हैं। इसको से पेड़ को काट के दूसरी तरफ लगा दिया और एक पेड़ हो जाएगा, तो कटिंग हो गया। तो देखिए इसको वन बाय वन देखते हैं। जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन यहाँ पे है, ओके, इसको एडजस्ट कर, इतना दिखना चाहिए पूरा। ओके, यहाँ पे आई हैव गिवन द क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट है वेजिटेटिव, नेचुरल में फर्स्ट क्लासिफिकेशन है राइजोम के पार्ट से होता है। ये मैं बताऊंगी राइजोम क्या होता है, लेकिन पहले आप लोग फर्स्ट, जैसे मैंने कहा, फर्स्ट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस पार्ट से हो रहा है? राइजोम। मैं बताऊंगी वो क्या है। ट्यूबर एक पार्ट है। नेक्स्ट है कॉम, फोर्थ वाला है बल्ब। बाय रूट्स भी होता है, रूट से भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वहीं से एक पेड़ निकल गया। बाय लीव्स के पार्ट से भी एक पेड़ निकल आता है। तो ये सब हम पढ़ेंगे, एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे, पहले तो क्लासिफिकेशन समझिए। ओके, बाय स्टेम्स भी होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा हम लोग भी इसको करवा सकते हैं आर्टिफिशियली। तो आर्टिफिशियली कैसे होता है? कटिंग के थ्रू। लेयरिंग भी मैं बताऊंगी क्या है। फिर ग्राफ्टिंग, ओके, बडिंग और टिश्यू कल्चर। सो लेट अस फोकस और लेट अस स्टडी वन बाय वन। पहला है राइजोम, यानी कि सम नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पहला हम पढ़ने जा रहे हैं वो है राइजोम। राइजोम क्या है? ये एक अंडरग्राउंड स्टेम्प है। राइजोम एक अंडरग्राउंड स्टेम्प है। देखो, स्टेम्प अक्सर ग्राउंड के ऊपर होता है, लेकिन राइजोम क्या है? स्टूडेंट्स प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि बच्चे पढ़ तो लेते हैं डिविजन कि नेचुरल वेजिटेशन ये वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का टाइप ये, लेकिन मतलब ही नहीं पता होता है उन लोगों को राइजोम का मतलब क्या है। तो देखिए ये डायग्राम देखिए, ये जो है ऊपर का पार्ट है, लेकिन अंदर भी स्टेम चल रहता है, ओके। और राइजोम्स जो अंडरग्राउंड रहते हैं, जो रूट की तरह दिखते हैं लेकिन है स्टेम, ओके। इट इज डिफरेंट फ्रॉम रूट, क्योंकि उसमें बर्ड्स होते हैं, रूट्स में बर्ड्स नहीं होते, इसलिए हम उसको स्टेम की क्लासिफिकेशन दे रहे हैं। अब नाम क्या दें, इसीलिए उन लोगों ने उसको नाम क्या दिया? राइजोम। और ये एरियल स्टेम्स में जो होते हैं, एरियल यानी कि हवे में जो स्टेम होते हैं, उनमें भी हो जाते हैं। राइजोम्स यूजुअली प्रोड्यूस एरियल स्टेम्स एंड अंडरग्राउंड रूट्स। तो इनके रूट्स बहुत ही अंडरग्राउंड होते हैं। देखो, एरियल स्टेम भी होते हैं और अंडरग्राउंड रूट्स होते हैं, ओके। एग्जाम्पल इसका बेस्ट है बैम्बू, ग्रासेस, ओके, ये सब बेस्ट एग्जाम्पल है। और फेवरेबल कंडीशन में राइजोम्स न्यू प्लांट्स भी प्रोड्यूस करते हैं। तो और जो प्लांट्स जो राइजोम्स जिससे होते हैं, मतलब जिसमें राइजोम्स होते हैं, उन प्लांट्स के एग्जाम्पल है जिंजर, टर्मरिक, कैना। आप लोग ने देखा ही होगा इसके एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एग्जाम्पल्स आप लोग के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या क्या लिखोगे राइजोम में आप लोग? ओके, जिंजर लिख दीजिए, ओके। इन लोग को देखना, टर्मरिक असली हल्दी पाउडर नहीं, टर्मरिक यानी कि हल्दी, जो अम्बा हल्दी होता है, एक्चुअल हल्दी। हल्दी और जिंजर एक जैसे दिखते हैं, वो बस पीला होता है, वो यू नो थोड़ा ब्राउनिश, लाइट ब्राउनिश काइंड ऑफ कलर होता है। नेक्स्ट है ट्यूबर।
ट्यूबर क्या होता है? ये भी एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है, लेकिन वो स्वोलन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें फूड स्टोर होता है। बेस्ट एग्जाम्पल पोटैटो है। पोटैटो इज नॉट अ फ्रूट, इट्स अ स्टेम। बच्चे यही नहीं पता होता है बहुत से बच्चों को कि पोटैटो एक ना वेजिटेबल है, ना मतलब वेजिटेबल तो है, लेकिन वो एक्चुअल कौन सा पार्ट है प्लांट का? वो एक स्टेम्प है। उससे आप लोग देखिए कभी कभी बर्ड्स निकलते हैं और पेड़ भी निकल आ सकता है। तो स्टेम्प हैव ट्यूबर्स हैव सेवरल स्मॉल बर्ड्स, और इस बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? आईज। क्या बोलते हैं? और ये बर्ड्स जो होते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये सोलन क्यों है? क्योंकि इसमें फूड स्टोर है। और ये जो बर्ड्स होते हैं इसके ऊपर, ये ऑब्टेन कहाँ से फूड ऑब्टेन करते हैं? ट्यूबर से, क्योंकि इसमें स्टोर फूड होते हैं। तो जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं वो खाना इसी से ले लेते हैं और शूट्स उसके निकल आते हैं, यानी कि एक पेड़ निकल आता है। ओके, एग्जाम्पल इसका बेस्ट है ट्यूबर का पोटैटो। क्या है? पोटैटो। नेक्स्ट है, और जो आप लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, मैम इसके जो ब्रांचेस, जो ट्यूबर से अगर प्लांट निकल रहा है तो उसके ब्रांचेस जाएंगे कहाँ? जमीन के अंदर ही रहते हैं, यानी कि सारी चीजें कहाँ हो रही है? अंडरग्राउंड हो रही है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है कॉम। देखो कॉम क्या है? कॉम इज अ शॉर्ट स्टेम। देखो ये तीनों स्टेम के कैटेगरी में आ रहा है ना। राइजोम भी कॉम मैंने कहा स्टेम है, ट्यूबर भी मैंने कहा सोलन स्टेम है, और कॉम भी मैंने कहा शॉर्ट स्टेम है। डिफरेंस समझो, ठीक है। शॉर्ट स्टेम पे सोलन विथ स्टोर्ड फूड, जैसे कि अनियन। देखा है आप लोग? नॉट अनियन, अनियन तो बल्ब हुआ। जैसे कि ग्लैडियोलस प्लांट्स, ये इस अनियन जैसे दिखते हैं लेकिन अनियन नहीं है। इनको आपके ओरिजिनल फिगर आप लोग ऐसे दिख सकते हो, कॉम, ठीक है। और द कॉम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स। ये कॉम अलग हो जाते हैं और न्यू प्लांट्स बन जाते हैं, ठीक है। बल्ब, हाँ, बल्ब का एग्जाम्पल अनियन है। अगर इसको आप लोग एक वर्टिकल, इट इज वर्टिकल इन डायरेक्शन, इस तरीके से होता है ना अनियन, एक ऐसे होता है ना वर्टिकल इन डायरेक्शन। एंड इट्स टर्मिनल बर्ड्स, जो आप नीचे देखेंगे कभी कभी एक अनियन के नीचे रूट्स निकल आते हैं। ओके, फ्लोरल शूट्स भी होते हैं, इसमें रूट्स भी होते हैं, स्टेम भी होता है, बर्ड भी होता है। ओके, एक्सिलरी बर्ड्स दैट मे बी प्रोड्यूस इन द एक्सिल्स ऑफ फ्लैशी स्केल्स। एक्सिलरी बर्ड्स यानी कि ऊपर तरफ, और यही एरियल शूट्स। एरियल शूट्स यानी कि हवे में ऊपर की तरफ। एरियल शूट्स अंडर फेवरेबल कंडीशन। बेस्ट एग्जाम्पल अनियन, गार्लिक, इन लोग के शेप देखो एक जैसे होंगे। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ। कॉम का एग्जाम्पल थोड़ा टफ है, एग्जाम में ये अक्सर नहीं आता है कॉम, लेकिन लिख लीजिए आप लोग। ग्लैडियोलस प्लांट्स, ओके, ये दे ग्रो फ्रॉम कॉम्स, ठीक है। बल्ब का एग्जाम्पल है अनियन, गार्लिक, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट इज बाय लीव्स। ओके, ब्रायोफिलम एक ऐसा लीव है, ब्रायोफिलम पत्ते आप लोग ने देखे होंगे। इसके जो एंड पॉइंट, इस तरह जो एंड में देखिए यहां पे क्या है, यहां से धीरे धीरे बर्ड्स निकल आते हैं और वहीं से प्लांट निकल आता है। ओके, इन ब्रायोफिलम न्यू प्लांट्स अराइज एट मार्जिन्स ऑफ इट्स लीव्स। ये तो ईच बर्ड ऑन सेपरेशन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। अगर हम इसके बर्ड्स निकालेंगे और फेंक देंगे कहीं, वहां पे न्यू प्लांट आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है बेस्ट बाय लीव्स का? ब्रायोफिलम। ये बहुत आता है एग्जाम में, मैं तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करूंगी। ब्रायोफिलम का फीचर्स और एग्जाम्पल्स और एक एक्सप्लेनेशन बहुत आता है। बेगोनिया भी एक प्लांट है, ओके, उसमें भी ऐसे ही लीव्स होते हैं। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स, यानी कि रूट से भी प्लांट नहीं, रूट से तो निकलते ही है मैम, लेकिन जैसे कि एक स्वीट पोटैटो है, वो एक ट्यूबरस रूट है, यानी कि स्वीट पोटैटो स्टेम नहीं है, पोटैटो स्टेम है सोलन। तो ये कंफ्यूज मत हो, स्वीट पोटैटो क्या है? स्वीट पोटैटो ट्यूबरस रूट, एक ट्यूबरस रूट गिव राइज टू एडवेंटिशियस बर्ड। एडवेंटिशियस बर्ड यानी कि इस तरीके से जो बर्ड बहुत सारे निकलते हैं और वहां से न्यू प्लांट्स अराइज होते हैं। तो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे आप लोग बाय रूट्स का? स्वीट पोटैटो। क्या लिखेंगे? स्वीट पोटैटो। गुड। नाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम्स। अब प्योर स्टेम, जो एक्चुअल स्टेम पे, स्टेम तो बहुत ही एफिशिएंट मीन्स है, काटो और ग्रो करो। जैसे शुगर कैन, रोज, बोगनविला, हम स्टेम को कट करो न्यू प्लांट उग जाता है। ये सुनो, देखिए स्टेम से कट करके भी या स्टेम के ऊपर ही यहीं से रूट्स निकल आते हैं, इसके नोड्स पे रूट निकल आते हैं और फिर प्लांट ग्रो हो जाता है।
ठीक है, यहाँ से बर्ड निकल आता है और प्लांट भी निकल आता है। ये देखो एडवेंटिशियस रूट्स भी इसके निकले। तो इसके एग्जाम्पल क्या देंगे आप लोग? शुगर केन। I hope you have understood natural vegetative propagation. Now we will move towards artificial mode of vegetative propagation. तो artificial में सबसे पहला है cutting. तो cutting कैसे होता है? आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड, इंसान करता है, इंसान ग्रो कर रहा है। कैसे? कट कर लिया एक स्टेम और उसको कहीं और उगा दिया। ओके, अ पीस ऑफ सुटेबल लेंथ ऑफ स्टेम इज टेकन फ्रॉम अ मदर प्लांट, उसको हम मदर प्लांट बोलेंगे। ठीक है, और वो द कटिंग हैविंग नोड्स एंड इंटर नोड्स इज प्लेस्ड इन मॉइस्ट सॉइल। जो सॉइल अच्छे सॉइल में ग्रो करना है ना, कहीं भी जाके ग्रो कर दो, घर में जाके ला के रख दो नहीं, फिर वहां से रूट्स इमर्ज होने लगते हैं। उसके बाद उसके जो बेजल पोर्शन से क्या इमर्ज होने लगते हैं? रूट्स। ओके, एंड द बर्ड गिव राइज टू, वहां से फिर बर्ड आते हैं, फिर वो फाइनली गिव राइज टू शूट। तो रूट, बर्ड, शूट। तो प्लांट्स ऑफ रोज, कार्नेशन, रोज का तो बहुत फेमस है। किसी के पास भी जाओ, एक डंटल दे दो, एक स्टेम दे दो, आप घर जाके अपने सॉइल में या अपने फ्लावर पॉट में लगा देते हो। ये सुनो, ड्रमस्टिक, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। नेक्स्ट है लेयरिंग। लेयरिंग एक न्यू टर्म है आप लोग के लिए। लेयरिंग इज द डेवलपमेंट ऑफ रूट्स ऑन अ स्टेम, यानी कि ये मेन प्लांट है, मदर प्लांट है ना, इसका जो ब्रांच है, स्टेम और ब्रांच, ये ऐसे साइड में जाके सॉइल में चला जाता है और वहां से न्यू रूट निकल आते हैं, यानी कि उससे कनेक्टेड है। लेकिन इस तरह ऐसे 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 होते जाता है, ये कंटिन्यू होते रहता है। ठीक है, ये जैसे स्ट्रॉबेरी, ग्रेप वाइन, ऑरेंज, गुआवा, इनके बड़े बड़े खेती होते हैं, इस तरीके से ये होते रहता है। द स्टेम और ब्रांच दैट डेवलप एडवेंटिशियस रूट्स व्हाइल स्टिल अटैच्ड टू द मदर प्लांट इज कॉल्ड अ लेयर और लेयरिंग। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इज कैरिड आउट बाय गार्डनर्स। ये स्पेशली देखो, गार्डनर्स को ट्रेंड होना चाहिए इसके लिए, कोई भी ग्राफ्टिंग नहीं कर सकता है। देखिए, मैं एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ आप लोग को। रोज प्लांट का ही एक प्लांट है मेरे पास, रोज का, जिसमें रेड फ्लावर्स होते हैं, और एक प्लांट है मेरे पास जिसमें पिंक फ्लावर्स होते हैं। लेकिन मैं ऐसा प्लांट चाहती हूँ जिसमें रेड और पिंक फ्लावर्स दोनों हो। तो मैं क्या करूंगी, एक प्लांट का या रेड वाले का पार्ट कट करके पिंक वाले से बांध दूंगी एक पर्टिकुलर तरीके से, और वो सिर्फ जिसको नॉलेज होता है, स्पेशली गार्डनर्स वगैरह, यू नो, वो जो वही वो कर सकते हैं। अगर मैं इसको प्रॉपर्ली रीड करूं, ये देखिए, ग्राफ्टिंग इज कैरिड आउट बाय लॉट ऑफ गार्डनर्स एंड ग्रोअर्स ऑफ ट्रीज एंड श्रब। इट इज सिमिलर टू कटिंग। कट ही हो रहा है, लेकिन हम इसको ग्राफ्ट कर रहे हैं। वो कट पार्ट इज अटैच और ग्राफ्टेड, अटैच होना या ग्राफ्टेड होना ऑन अनदर प्लांट। ये हम बहुत कर चुके हैं बचपन में, मतलब हम लोग के गार्डन था तो ये ग्राफ्टिंग बहुत करते। तो एक ही प्लांट में मेरे रेड और येलो या पिंक फ्लावर्स होते थे। ये होता है, ये मैजिक नहीं है, इट्स रियल। ओके, इन दिस प्रोसेस जो डिटैच स्टेम्प है, जो कट वाला स्टेम्प है, वो पार्ट ऑफ वन प्लांट से, जो प्लांट जो स्काइन कहते हैं, अटैच विद द रूट, जो प्लांट अटैच विद द रूट है, और दूसरा प्लांट जो कट किया हुआ है, जो अटैच विद द रूट है, वो अनदर प्लांट से वो बांध दिया जाता है। तो दिस रूट पार्ट इज कॉल्ड स्टॉक। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? स्टॉक। स्टॉक इज चोजन फॉर इट्स गुड रूट्स एंड रेजिस्टेंस टू डिजीज। हम स्टॉक वो लेते हैं जो उसको रूट्स हैं, उसके पास रेजिस्टेंस टू डिजीज है और दूसरे में नहीं है, तो इसका वो पार्ट कट करके इसको डाल दिया, तो दोनों टाइप के फ्लावर्स एक ही प्लांट में हो गए। स्काइन इज चूज फॉर इट्स गुड फ्लावर्स और फ्रूट्स, यानी कि हम कभी कभी ऐसे भी कर सकते हैं, एक प्लांट है मेरे पास, वो फ्लावर ही नहीं दे रहा, लेकिन रेजिस्टेंट टू डिजीज है। दूसरा प्लांट मेरा, और ये सेम स्पीशीज में होना चाहिए, यानी कि रोज और लिली का कर दो। हाँ, और दूसरा प्लांट मेरा फ्लावर्स अच्छे दे रहा है लेकिन रेजिस्टेंट टू डिजीज नहीं है, तो मैंने क्या किया, उसका पार्ट कट करके किसको अटैच कर दिया? स्टॉक को। स्काइन वो जिसको मैंने कट कर दिया, और स्टॉक वो है जिसको मैंने जाके इसको बांध दिया, जिसको रूट्स है, मतलब वो जो रूट से अटैच है। ओके, ये टर्म्स याद रखना है आप लोग। ओके, स्काइन इज चूजन फॉर इट्स गुड फ्लावर्स और फ्रूट्स ड्यू टू द सेल डिवीजन इन कैम्बियम ऑफ स्काइन एंड स्टॉक। कैम्बियम इज द पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, इसको हम डीपली नहीं जाएंगे, ये दोनों ग्रो करते हैं एक प्लांट की तरह। फिर द न्यू प्लांट कंबाइंस द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ बोथ। ठीक है, रेजिस्टेंट टू डिजीज भी हो गया, अच्छा फ्लावर्स भी मिल गए, जैसे रेड और येलो फ्लावर वो भी मिल गए, बहुत सारे इसके पर्पस, ये जेनेटिक्स में भी आता है ये टॉपिक। ओके, द स्काइन बिकम्स द अपर पार्ट एंड द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर ऑल फॉर्म्ड बाय द स्काइन, क्योंकि स्काइन वो कट पार्ट है, क्योंकि वो स्टॉक तो दे नहीं पा रहा था फ्लावर, है ना। तो बडिंग, अब नेक्स्ट है बडिंग।
बर्डिंग इज मच लाइक ग्राफ्टिंग की तरह ही है, लेकिन बर्ड इज कट, सिर्फ बर्ड कट कर सकते हो, कोई भी स्टेम नहीं, फ्रॉम वन प्लांट एंड इंसर्टेड इनटू द स्टेम ऑफ अनदर प्लांट। अब आप बोलोगे मैम ये इंसर्ट कैसे करते हैं, तो ये गार्डनर ही कर सकता है, ओके हम इसको डीपली नहीं अभी समझा सकते हैं। इन दिस वे इट इज पॉसिबल टू हैव वन प्लांट विथ सेवरल काइंड्स ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, बर्ड वाला भी, इसमें भी रोज वाला एग्जाम्पल आ सकता है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है टिश्यू कल्चर। इसके लिए एक प्रॉपर लैब होना चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ प्लांट बाय सेल्स और टिश्यूज और ऑर्गन्स इन सिंथेटिक मीडियम, यानी कि मैन मेड मीडियम, इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपगेशन। इसमें क्या करते हैं, एक स्मॉल पीस ऑफ प्लांट लेते हैं, उसको हटा देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, उसको स्टेरिलाइज करते हैं इन अ टेस्ट ट्यूब, ओके, और द टिश्यू इज देन नरिश्ड। उसको फिर हम लोग ग्रो कर रहे हैं अलग से टेस्ट ट्यूब में, उसको नरिशमेंट दे रहे हैं, उसको मतलब आर्टिफिशियल नरिशमेंट दे रहे हैं, इंसान मिनरल प्रोटीन जो जो उसको ज़रूरत है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स भी ज़रूरत है ना प्लांट के ग्रोथ में, और उसको प्रॉपर कंडीशंस भी दे रहे हैं, ओके और गिवन द प्रॉपर कंडीशन एन एंटायर प्लांट कैन बी रीजेनरेटेड उस टिश्यू से, फ्रॉम अ टाइनी बिट्स ऑफ टिश्यू। कितनी बड़ी बात है, पूरा प्लांट बनता है एक कटे हुए टिश्यू से, ओके एक सिंगल सेल से। द प्लांट्स प्रोड्यूस इन दिस वे फॉर्म क्लोन्स, इस तरह क्लोन्स बना सकते हैं, उसके टाइप्स बना सकते हैं, क्लोन यानी कि सेम टाइप, बिकॉज दे हैव बीन प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट से। टिश्यू कल्चर इज मोस्ट सक्सेसफुल व्हेन द सैंपल्स टू बी रीजनरेटेड कम फ्रॉम अ प्लांट मेरिस्टेम। ये हम लोग ने पढ़ा है मेरिस्टेम या टिश्यूज में, मेरिस्टेम क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या ग्रोथ टिश्यू जिसको कहते हैं। द मेरिस्टेम्स आर द एरिया सच एज द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम, जहां से एक्चुअली प्लांट्स निकलते हैं, वही तो हमने पढ़ा था। दिस मेथड ऑफ प्रोपगेशन हैज फॉलोइंग एडवांटेजेस, मेन टू एडवांटेजेस आर जो ग्रोइंग टिप्स यूज टू प्रोड्यूस द न्यू प्लांट बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक आर जनरली फ्री ऑफ वायरल इन्फेक्शन, but such infection tend to pass from one generation to next when seedlings are produced by natural propagation or grafting, okay तो ये एक एडवांटेज है। और एक और है, इट yields a large quantity, बहुत सारे प्लांट्स तुम बना सकते हो, हेल्दी प्लांट्स इनफैक्ट, यूनिफॉर्म प्लांटलेट्स, एक पूरा प्लांटलेट बना सकते हो आप लोग, एक फील्ड बना सकते हो इस तरीके से, ये सुनो। और स्टेप्स भी दिए गए आप लोग के टेक्स्ट बुक में कि पहला है कैलस स्टेज, जहां से टिश्यू इज ग्रोन इन न्यूट्रिएंट मीडियम, जैसे मैंने कहा टिश्यू को निकाल के प्लांट से न्यूट्रिएंट में डाल दिया जाता है, ओके उस ऑर्गेनाइज्ड मास को हम कहते हैं कैलस। क्या कहते हैं, कैलस। यहाँ पे दिया है देखो, जैसे यहाँ से मैंने टिश्यू निकाला, कैलस में ग्रो किया उसको, ये कैलस स्टेज है। उसके बाद प्लांटलेट स्टेज आता है, मतलब जो कैलस से जो ग्रो हुआ उसको ट्रांसफर करते हैं, कैलस को ट्रांसफर करते हैं अनदर मीडियम फॉर ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, ग्रोथ होने के लिए, टू फॉर्म छोटे छोटे प्लांटलेट्स बनते हैं कैलस से। फिर मैच्योरिटी स्टेज आती है, फिर ये जो प्लांटलेट स्टेज है, छोटे छोटे प्लांट्स इसमें ग्रो हुए, देखो ये सब कुछ देखो एक टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। द प्लांटलेट्स आर ट्रांसप्लांटेड, अब वो प्लांटलेट्स को हम फिर जाके खेत में लगा देते हैं, और एक तरीके से यूनिफॉर्म प्लांटलेट्स हमें मिल गए, अच्छी सी खेती हो जाती है, ओके वहाँ पे हम उसको फिर अच्छे से उसका केयर करते हैं, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बहुत अच्छी बात है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्यों अच्छी बात है, क्योंकि प्लांट जो है आर्टिफिशियली ग्रो कर रहे हैं, और प्लांट्स रेज्ड बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। बहुत जल्दी दे देते हैं प्लांट्स और फ्रूट, बहुत वेट नहीं करना पड़ता। और जो सीडलेस प्लांट्स होते हैं वो भी वेजिटेटिव, जिसका सीड होते ही नहीं तो उसको कट करके स्टेम को टिश्यू कल्चर से नया प्लांट बना लो। और डॉटर प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव मेथड्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट, और वो कोई वेरिएशन नहीं शो करते। जेनेटिक्स में पढ़ा है ना हम लोग ने वेरिएशन शो करना, लेकिन इसमें कोई वेरिएशन शो नहीं करते, एग्जैक्ट कॉपी बनते हैं। तो जो फ्रूट है, फ्रूट प्लांट जैसे शुगर केन है, बनानाज है, पाइनएप्पल एक्सेट्रा, ये सब आर नॉट ग्रोन विद द हेल्प ऑफ सीड, बट आजकल ये किस तरह ग्रो हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू। इंटरेस्टिंग बात है। और दिस मेथड्स आर फास्टर, जैसे मैंने कहा जल्दी हो जाते हैं, और हेल्प इन मल्टीप्लाइंग प्लांट्स वेरी फास्ट। और प्लांट्स प्रोपगेटेड वेजिटेटिवली यूजुअली नीड लेस अटेंशन इन द अर्ली स्टेज देन प्लांट्स ग्रोन बाय सीड्स, ठीक है। सॉइल में हमें मैन्योर डालना पड़ता है, ये डालना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं है, हम लैब में कर रहे हैं, है ना। और डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि ये ओवर क्राउडिंग हो जाता है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेटिव प्लांट्स कैन नॉट स्टोर फॉर लॉन्ग, और डिजीज अगर कॉन्टेक्टेड बाय पेरेंट प्लांट वो सारे डॉटर में फैल जाएंगे, डॉटर प्लांट्स अगर बीमारी है तो, समझ में आया। और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेरिएशन
असेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म आर अनेबल टू अडेप्ट देमसेल्व्स टू चेंज इन एनवायरनमेंट। देखो वेरिएशन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट बदलता है तो अपने अंदर वेरिएशन भी लाना पड़ता है, लेकिन इन लोग ये अडाप्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये लोग लैब से प्रोड्यूस हुए हैं ना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो बहुत है इनका, जल्दी जल्दी पैसे कमा सकते हैं, जल्दी जल्दी बनाना ग्रो कर लो, बेचो। और इसका जो टेस्ट, एरोमा, साइज, जो क्वालिटी होती है सिट्रस फ्रूट्स का, जैसे ऑरेंज वगैरह, बिल्कुल अच्छे, एकदम अच्छे अच्छे फ्रूट्स मिलेंगे आप लोग को इसके। इसीलिए कहते हैं ना इस टाइप के फ्रूट्स हेल्दी नहीं होते, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी नेचुरल वाले ज़्यादा सही रहते हैं। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक, ऑन द नेक्स्ट लेक्चर, इसका जो पार्ट 2 मैं करूँगी वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। थैंक यू।